मूवी की शुरुआत में हम एक रूम में सीसीटीवी कैमरा के जरिए डॉक्टर कैथी को देखते हैं जो सिक्योरिटी ग्लास के एक रूम में जाती है। इस रूम में हम मॉर्गन नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसकी उम्र तो 5 साल ही होती है, लेकिन ये दिखने में एक टीनेजर लड़की की तरह होती है। दरअसल ये एक आर्टिफिशियल लड़की होती है जो सिंथेटिक डीएनए के जरिए बनाई गई है। अब जब कैथी मॉर्गन को कुछ समझाने की कोशिश कर रही होती है तभी मॉर्गन को गुस्सा आ जाता है जो गुस्से में कैथी पर हमला कर देती है, जिस हमले में कैथी की एक आंख खराब हो जाती है। अब इस हमले की जांच करने के लिए सिंसेक कंपनी जो एक जेनेटिक इंजीनियरिंग की कंपनी होती है वो अपने एक एक्सपर्ट को भेजती है जिसका नाम ली होता है, जिसके बाद ली उस रिसर्च सेंटर की ओर निकल जाती है जहां पर मॉर्गन ने डॉक्टर पर हमला किया था। अब जब ली रिसर्च सेंटर पहुंचती तब प्रोजेक्ट मैनेजर टेड उसका स्वागत करते हैं, जिसके बाद अब ली मॉर्गन के बारे में जानने के लिए वहाँ के लोगों से बात करती है। फिर एक रूम में ली की मुलाकात डॉक्टर एमी से होती है जहाँ एमी मॉर्गन के साथ सबसे ज्यादा समय बिताती है। वो उसे हमेशा बाहर घुमाने ले जाती है जहाँ वो उसे बाहर की दुनिया के बारे में सिखाती थी। अब इसके बाद किचन रूम में ली की मुलाकात डॉक्टर स्किप से होती है जो वहाँ की न्यूट्रिशनिस्ट होती है। यहाँ पर डॉक्टर स्किप भी मॉर्गन को अब तक का सबसे नया क्रिएशन मानती है। अब डॉक्टर स्किप से मिलने के बाद ली डॉक्टर कैथी के रूम में जाती है जो वही होती है जिनके ऊपर मॉर्गन ने हमला किया था। अब बात करते दौरान डॉक्टर कैथी ली को बताती कि मॉर्गन हमेशा से खुश रहने वाली बच्ची थी, वो सबके साथ मिलजुल कर रहती थी, लेकिन जब से उसे ग्लास रूम में बंद किया गया तब से वो थोड़ी परेशान और घबराई हुई है और इसी घबराहट में उसने उसके ऊपर हमला किया था जिसमें मॉर्गन की कोई गलती नहीं है, वो बस एक छोटी सी बच्ची है। यहाँ पर सब लोगों से बात करने पर ली को समझ आता है कि सब लोग मॉर्गन को अपनी बच्ची की तरह प्यार करते हैं, जो लोग इस घटना में मॉर्गन को जिम्मेदार नहीं ठहराते। अब इसके बाद मॉर्गन की मुलाकात डॉक्टर साइमन से होती है जहाँ वो ली को बताते हैं कि मॉर्गन को प्रोजेक्ट L9 के अंतर्गत बनाया गया है। सिंथेटिक डीएनए और नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हमने मॉर्गन को बनाया है, पर इसके पहले हमारे 2 प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से हमें उन्हें मारना पड़ा था, लेकिन हमारा L9 प्रोजेक्ट यानी कि मॉर्गन ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा एक हाइब्रिड इंसान को होना चाहिए। हर इंसान जो फील करता है वो मॉर्गन भी फील करती है। जहाँ आगे वो ये भी कहते हैं कि अगर उस एक घटना को छोड़ दिया जाए तो मॉर्गन अब तक की सबसे बेमिसाल खोज है। अब डॉक्टर साइमन से बात करने के बाद ली मॉर्गन से मिलने के लिए जाती है जहाँ पर मॉर्गन ली से काफी अच्छे से बात करती है। उसे डॉक्टर कैथी पर हमले वाली घटना का बहुत दुख होता है। वो कहती कि वो उन पर हमला नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसे खुद नहीं पता कि ये आखिर हो कैसे गया, जिस घटना के लिए वो ली से भी माफी मांगती है। अब रात में डिनर के समय ली की मुलाकात टीम के बाकी सदस्यों यानी कि डॉक्टर डेरेन और डॉक्टर ब्रेंडा से होती है जो एक कपल होते हैं। यहीं पर ली की मुलाकात इस रिसर्च टीम की हेड डॉक्टर ल्यू से भी होती है जिन्हें मॉर्गन माँ कहकर बुलाती है। डिनर के बाद ली डॉक्टर स्किप से मिलती है जहाँ पर डॉक्टर स्किप ली से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, जो एमी ये सब देख रही होती है। अब ली को डॉक्टर स्किप के साथ बिजी देखकर एमी तुरंत ही मॉर्गन के पास में जाती है जो मॉर्गन को कल के साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में बताती है। वो समझाती है कि उसे टेस्ट के दौरान घबराना नहीं है, उसे बिल्कुल शांति से डॉक्टर के सभी सवालों के जवाब देने। अगर उसने ऐसा किया तो टेस्ट के बाद वो उसे उसकी सबसे मनपसंद जगह यानी कि झील पर ले जाएगी। पर अब झील का नाम सुनते ही मॉर्गन को एक फ्लैशबैक दिखाई देता है जिसमें वो कुछ दिन पहले एमी के साथ झील पर गई थी। अब यहाँ पर जब वो तड़पते हुए घायल जानवर को देखती है तब वो उसे मार देती है, जो देखकर एमी काफी हैरान हो जाती है क्योंकि किसी को मारने का प्रोग्राम मॉर्गन के अंदर नहीं था, जिसके बावजूद उसने एक जानवर को मार दिया था। इसी वजह से रिसर्चर्स को लगा कि कहीं इस बार भी उनके एक्सपेरिमेंट में कुछ गड़बड़ ना आ गई हो, जिसकी वजह से उन्होंने मॉर्गन को ग्लास रूम में बंद कर दिया था, जिससे परेशान होकर उसने डॉक्टर कैथी पर भी हमला कर दिया था। अब अगले दिन हम डॉक्टर एलन को देखते हैं जो मॉर्गन को एग्जामिन करने के लिए आए होते हैं। हालांकि घटनाओं को देखते हुए रिसर्चर्स उन्हें ग्लास रूम के बाहर ही एग्जामिन करने के लिए कहते हैं, लेकिन डॉक्टर एलन बाहर से एग्जामिन करने से मना कर देते हैं, इसलिए अब उन्हें ग्लास रूम के अंदर भेजा जाता है। अब यहाँ पर मॉर्गन को एग्जामिन करने के लिए डॉक्टर एलन उससे कई तरह के सवाल पूछते हैं जिसका जवाब मॉर्गन बहुत ही समझदारी से दे रही होती है, जो देखकर रिसर्चर्स काफी खुश होते हैं। जिसके बाद अब मॉर्गन को गुस्सा दिलाने के लिए डॉक्टर एलन उससे अजीब तरह के सवाल पूछने लगते हैं। डॉक्टर एलन मॉर्गन से कहते हैं कि यहाँ पर तुम्हारा कोई भी दोस्त नहीं है, अगर कोई दोस्त होता तो तुम्हें इस तरह से कमरे में बंद नहीं करता, वहीं अगर तुम्हें मार दिया जाए तो अच्छा रहेगा। अब डॉक्टर एलन की इन बातों को सुनकर मॉर्गन को गुस्सा आ जाता है, इस वजह से वो डॉक्टर एलन पर हमला करके उसे मार देती है, जो देखकर सभी सहम जाते हैं। डॉक्टर डेरेन अब उसे बेहोश करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन मॉर्गन डेरेन पर भी हमला करके वहाँ से भाग जाती है। अब मॉर्गन जैसे ही रिसर्च लैब के बाहर आती है तो बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो काफी दिनों बाद लैब से बाहर आई होती है, लेकिन तभी पीछे से ली उस पर बेहोश करने वाले गन से शूट कर देती है, जिससे मॉर्गन बेहोश हो जाती है। अब थोड़ी देर बाद जब मॉर्गन को होश आता है तब वो अपने आप को लैब के अंदर
अंदर बंधी हुई पाती है। यहाँ पर मॉर्गन फिर से अपने किए के लोगों से माफी मांगती है, जिसके बाद अब टीम के लोग आपस में बात करते हैं कि मॉर्गन का क्या किया जाए। इस पर अब ली और डॉक्टर चैंग कंपनी की भलाई के लिए मॉर्गन को मारने के पक्ष में होते हैं, पर वहीं बाकी डॉक्टर ऐसा नहीं चाहते थे। पर थोड़ी देर के डिबेट के बाद उन्हें ली की बात को मानना पड़ता है। पर अब जब मॉर्गन को ये पता चलता है कि सब लोग उसे मारने वाले, तब वो रोने लगती है। वो उनसे बहुत विनती करती है कि अब वो ऐसा नहीं करेगी। वो समझाती कि मैं मरना नहीं चाहती, मैं जीना चाहती हूँ। जिसकी बातों को सुनकर सब लोग काफी भावुक हो जाते हैं। इसके बाद अब मॉर्गन डॉक्टर चैन से कहती है कि आप तो मेरी माँ हैं, फिर भी आप मुझे क्यों मारना चाहती हो। जिस पर फिर दुखी मन से डॉक्टर चैन कहती कि वो उसकी माँ नहीं है। जिसके बाद मॉर्गन को फिर से बेहोश कर दिया जाता है। अब मॉर्गन को बेहोश करने के बाद डॉक्टर डेरेन मॉर्गन को जहर का इंजेक्शन लगाने के लिए जाते हैं। वहीं डॉक्टर डेरेन ने भी मॉर्गन को अपनी बच्ची की तरह पाला था, इस वजह से वो मॉर्गन को जहर का इंजेक्शन लगाने से मना कर देते हैं। जो देख कर ली अब खुद से इंजेक्शन लगाने के लिए जाती है, लेकिन तभी पीछे से एमी ली को बेहोश वाली इंजेक्शन लगा देती है, जिससे ली बेहोश हो जाती है। जिसके बाद फिर ली को मॉर्गन वाले ग्लास रूम में बंद कर दिया जाता है। अब इसके बाद सब लोग मॉर्गन की जान बचाने के लिए उसे अपने साथ में लेकर वहाँ से जाने का प्लान बनाते हैं। इस वजह से वो लोग बेहोश पड़े मॉर्गन को होश में लाने की कोशिश करते हैं। पर अब यहाँ पर जब डॉक्टर डेरेन मॉर्गन को होश में लाने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से मॉर्गन होश में आती है, डॉक्टर डेरेन पर हमला कर देती है। वो डॉक्टर डेरेन को जहर का इंजेक्शन लगा देती है, जिससे उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। दरअसल उसका दिमाग पूरी तरह से बदल गया होता है। वो अब पहले वाली मॉर्गन नहीं होती। उसने ये मान लिया था कि यहाँ पर उसका कोई भी अपना नहीं है, इसलिए वो एक एक करके सभी लोगों को मारने लगती है। अब सभी लोगों को मारते हुए लैब से बाहर आ जाती है, जहाँ पर उसे एमी दिखाई देती है। उसने सबसे ज्यादा एमी के साथ ही समय बिताया था, इस वजह से अब वो केवल एमी पर भरोसा करती है। इसीलिए अब वो एमी को लेकर अपनी मनपसंद जगह यानी कि झील को देखने के लिए जाती है। पर यहाँ एमी मॉर्गन के इस बदलाव को देखकर काफी घबराई हुई होती है। वहीं दूसरी तरफ हम ली को देखते हो, जो किसी तरह से उस ग्लास रूम से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है। वो अब लैब के बाहर आते ही मॉर्गन का पीछा करने लगती है, पर अब उसका पीछा करते दौरान ली की गाड़ी का दुर्घटना हो जाता है, जिसमें वो घायल हो जाती है। तभी वहाँ पर डॉक्टर स्कीब आ जाता है, जो कहता है कि उसे पता है कि वो कहाँ पर जा रही है, इसलिए वो ली के साथ में झील की ओर निकल जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों झील वाले जंगल में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर पहुंचने के बाद ली डॉक्टर शिप को वहीं पर रोककर खुद मॉर्गन को ढूंढने लगती है। वहीं दूसरी तरफ अब हम मॉर्गन और एमी को देखते हैं, जो झील के पास पहुंच गए होते। मॉर्गन झील को देखकर काफी खुश होती है। वहीं जब वो एमी को डरते हुए देखती है, तब वो उसे समझाती है कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उसका कभी भी नुकसान नहीं करेगी। इधर अब जब ली को मॉर्गन कहीं पर दिखाई नहीं देती, तब वो अपने गन को हवा में फायर करती है, जिससे मॉर्गन समझ जाती है कि ली वहाँ पर आ गई है। अब ये जानकर वो एमी को वहीं पर रोककर खुद ली से लड़ाई करने के लिए जाती है। जिसके बाद अब लड़ाई के दौरान दोनों काफी शानदार तरीके से एक दूसरे का सामना कर रहे होते हैं। लेकिन थोड़ी देर के फाइट के बाद मॉर्गन ली को एक पेड़ के पास उछाल देती है, जिससे ली के पेट में एक लकड़ी का टुकड़ा घुस जाता है, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो जाती है। अब घायल ली को वहीं पर छोड़कर मॉर्गन वापस झील के पास जाती है। पर अब यहाँ पर झील पर जब वो एमी से बात कर ही रही होती है कि तभी ली एक बार फिर से मॉर्गन पर हमला कर देती है। अब फाइट के दौरान दोनों झील में गिर जाते हैं, जिसके बाद ली मॉर्गन को झील में डुबोकर मार देती है। पर अब मॉर्गन को मारने के बाद ली एमी को भी गन से शूट करके मार देती है। वहीं गाड़ी के पास खड़े डॉक्टर स्किप को भी ली मार देती है, जो ऑडियंस के लिए काफी शॉकिंग होता है कि आखिर ली ने इन दोनों को क्यों मारा, जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। अब अगली सीन में हम कंपनी के जिम को देखते हैं, जो L9 प्रोजेक्ट के फेलियर के बारे में बोर्ड मेंबर के साथ में डिस्कस कर रहे होते हैं। यहाँ पर बोर्ड की एक मेंबर ली के बारे में पूछती है, जिस पर जिम कहता है कि वो परफेक्ट है, इस वजह से L4 के प्रोडक्शन को जारी रखा जाए। जिसके बाद अब हम ली को देखते हैं, जो एक होटल में बैठी होती है। वो अपने हाथों को बिल्कुल वैसा ही कर रही होती है जैसा कि मॉर्गन करती थी, जो देखकर अब यहाँ पर क्लाइमेक्स रिवील होता है कि ली भी कोई आम इंसान नहीं थी, बल्कि उसे भी मॉर्गन की तरह ही सिंथेटिक डीएनए की मदद से बनाया गया था। उसे दरअसल प्रोजेक्ट L4 के अंतर्गत बनाया गया था, जहाँ कंपनी की तरफ से उसे सभी लोगों को मारने का आदेश मिला था। इस वजह से उसने बचे हुए रिसर्चर्स डॉक्टर स्किप और एमी को भी मार दिया। अब क्योंकि उसे जैसा कहा गया था उसने बिल्कुल वैसा ही किया, इस वजह से वो अपने मिशन में कामयाब रही। उसने अपने आप को एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट के रूप में साबित कर दिया। जीसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यही समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।